अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं साजिद अली। आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट इन पाकिस्तान में जो जंगलात हैं उसके बारे में बात करेंगे। कितना परसेंट हैं, किस सूबे में कितने परसेंट हैं। यहाँ पर मैंने खाली मैप बनाया हुआ है, यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में लिखी है। तो पहले मैं आपको बताऊँ, ये सिंध प्रोविंस है, ये है पंजाब, ये है बलूचिस्तान, ये खैबर पख्तूनख्वा KPK, और ये नॉर्दर्न एरियाज़ है, और ये ऑक्यूपाइड कश्मीर जो इंडिया में है, और ये आज़ाद कश्मीर है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले आता है अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस वक्त पाकिस्तान में कितने परसेंट फॉरेस्ट थे, जंगलात कितने परसेंट थे? 1.7%। 1.7% पाकिस्तान में फ़ॉरेस्ट थे। अब इस वक्त पाकिस्तान में कितने फ़ॉरेस्ट हैं, कितने परसेंट हैं? 4.8%। कुछ किताबों में 5% लिखा हुआ है, कुछ किताबों में 4.8% लिखा हुआ है। तो ये करंट सिचुएशन है। अब किस सूबे में कितने परसेंट हैं तो वो भी पहले मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है खैबर पख्तूनख्वा में है 32% है। मतलब खैबर पख्तूनख्वा में जो जंगलात हैं, फॉरेस्ट हैं, वो सबसे ज़्यादा हैं जो और सूबे हैं पाकिस्तान के। उसके बाद नंबर दूसरे पे जो पाकिस्तान की जो ज़मीन, मतलब पाकिस्तान का जो हिस्सा है, नॉर्दर्न इलाका है, उत्तर का इलाका, नॉर्दर्न जो ऊंचाई की सतह पर है, वहाँ पर है 25% वहाँ पर है। पंजाब में 70% है, 17 मतलब 17%, और सिंध में 18%, बलूचिस्तान में 8%। सबसे कम जंगलात बलूचिस्तान में हैं, सबसे ज़्यादा जंगलात खैबर पख्तूनख्वा में है। एराज़ी के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, और खैबर पख्तूनख्वा सबसे छोटा सूबा है। ठीक, उसके बाद आते हैं यहाँ जो मैंने कुछ उसके बारे में डिटेल्स लिखी है। अब जो नंबर 1 पॉइंट यहाँ पर लिखी है अल्पाइन फ़ॉरेस्ट, मतलब ये जो जंगलात हैं उनको ये एक नाम दिया गया है जिसका नाम है अल्पाइन फ़ॉरेस्ट, अल्पाइन जंगलात। ये बिल्कुल ऊंचाई की सतह पर होते हैं। मतलब यहाँ जो फिगर मैंने लिखी है 4000 मीटर्स की ऊंचाई पर होते हैं। और ये कहाँ पर हैं, किस डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, इलाकों में हैं, कहाँ पर हैं? जैसे है डिस्ट्रिक्ट चित्राल, दीर, सवात, शंगला, कोहिस्तान एंड नॉर्दर्न एरियाज़। तो जैसे मैप की तरफ देखेंगे तो ये है नॉर्दर्न एरियाज़। तो इस तरफ यहाँ से लेकर फिर यहाँ कुछ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में ये आ जाता है। अच्छा, अब दे आर फाउंड इन लिमिटेड एरियाज़ एंड नॉट मच इकनॉमिक इम्पोर्टेंट। मतलब ये इतनी ज़्यादा जगह पर फैला हुआ नहीं है, थोड़ी सी जगह पर फैला हुआ है, क्योंकि ये जो ऊंचाई, बहुत बड़ी ऊंचाई जो की सतह की ज़मीन है पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये 4000 मीटर्स की ऊंचाई पर है, तो थोड़ी सी जगह पर है। नंबर 2 जो पॉइंट आती है ये है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये भी एक जंगलात के जो नाम है, जंगल का एक नाम है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो ये कहाँ पर मिलते हैं, कितनी ऊंचाई पर होते हैं? फाउंड बिटवीन 1000 एंड 4000, मतलब 1000 से लेकर 4000 तक, 1000 से लेकर 4000 तक जो ज़मीन की ऊंचाई है
वहाँ पर ये जंगलात अक्सर होते हैं। अच्छा, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, जैसे कि सवात, शंगला, दीर, मालाकंड, कोहिस्तान, मनसेरा, एबटाबाद, रावलपिंडी। ये अगर मैप पर देखेंगे तो रावलपिंडी है पंजाब में, तो इस तरफ यहाँ पर है, और यहाँ इस्लामाबाद है। ये खैबर पख्तूनख्वा में है, इसकी तादाद सबसे ज़्यादा। अब जैसे दूसरे सूबों की बात करेंगे तो बलूचिस्तान हिल्स, बलूचिस्तान में भी हैं ये। बलूचिस्तान हिल्स मतलब वहाँ पर भी कुछ इतनी ज़मीन है जो ऊंचाई की सतह पर है, जिसका नाम है बलूचिस्तान हिल्स। तो वो उसकी जो एल्टीट्यूड कहें या उसकी एवेल्यूएशन ऊंचाई कहें वो कितनी है, 1500 से लेकर 3000 तक बलूचिस्तान में है एलिवेशन है। तो किस डिस्ट्रिक्ट्स में है, किस एरिया में है? क्वेटा एंड कलात डिवीज़न, क्वेटा एंड कलात डिवीज़न में है। अब यहाँ बलूचिस्तान है, यहाँ क्वेटा और कलात डिवीज़न में है। अब नंबर 3 पे देखेंगे तो सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट ये भी एक नाम है। एक होता है ट्रॉपिकल और ये सब ट्रॉपिकल भी है। अच्छा, ये कितनी ऊंचाई की सतह पर है? 1000 मीटर्स, 1000 मीटर्स की ऊंचाई पर है। अब ये हिल्स पर अक्सर होता है, जैसे मैंने पहले माउंटेन रेंजेस के लेक्चर में हिल्स के बारे में आपको बताया था कि हिल्स जो हैं माउंटेन से कुछ नीचे की सतह पर होती हैं। माउंटेन हज़ारों मीटर्स ऊंचाई पर होते हैं, ये हिल्स थोड़ी सी ऊंचाई पर होते हैं, जैसे 1000, 1500, 2000 या और नीचे। अच्छा, तो ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पर होते हैं? जिस डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे कि गुजरात, झेलम, रावलपिंडी, अटक, मनसेरा, एबटाबाद, मर्दान, पेशावर, कोहाट, इन बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान में भी हैं। लेकिन पहले मैंने जो डिस्ट्रिक्ट्स आपको बताए, जैसे रावलपिंडी, मनसेरा, एबटाबाद है, मर्दान है, तो ये ख़ास करके यहाँ पर, यहाँ आज़ाद कश्मीर, नार्दर्न एरियाज़, यहाँ बलूचिस्तान है, रावलपिंडी में है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में भी आ जाते हैं, कुछ नार्दर्न एरियाज़ में हैं, कुछ आज़ाद कश्मीर की तरफ पंजाब में भी है। अब जब इसकी बात करेंगे दूसरे सूबों में हैं या नहीं हैं, तो बलूचिस्तान में भी हैं। बलूचिस्तान में जहाँ पर सुलेमान माउंटेन्स हैं बलूचिस्तान में, यहाँ पर, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की बॉर्डर लाइन है, यहाँ बॉर्डर है जो, तो यहाँ पर सुलेमान माउंटेन्स हैं, वहाँ पर ये सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट ये वहाँ पर हैं। अच्छा, ये ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट ये भी इसकी ही एक दूसरी किस्म है इन जंगलात की। ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट ये पंजाब प्लेन्स में भी है। जैसे प्लेन्स, इसके पहले जो हमारा लेक्चर था वो था प्लेन्स के बारे में। तो पंजाब के जो दरिया हैं, इनके जो बीच में मैदानी इलाके होते हैं, तो इसको हम प्लेन्स कहते हैं। और इसके कुछ फ़ीचर्स होते हैं, वो भी मैंने बताए थे। तो ये ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट पंजाब प्लेन्स में होते हैं, पंजाब में जो प्लेन्स हैं वहाँ पर होते हैं। सिंध में, सिंध की साउथ और बलूचिस्तान की वेस्ट में। सिंध की बात करें तो सिंध की साउथ में ये होते हैं और बलूचिस्तान की वेस्ट में ये होते हैं। ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट ये अलग एक इसकी किस्म है, दूसरी किस्म है। अब उसके बाद हमारी आउटलाइन आती है रिवराइन फॉरेस्ट। रिवराइन कहें या बेल्टा, अच्छा बेला फॉरेस्ट, मतलब सिंधी में इसको हम कच्चे का इलाका कहते हैं। और इसको लोकली अगर जाना जाता है किस नाम से, बेला फॉरेस्ट उसके नाम से जाना जाता है। रिवराइन ऑफिशियली इसका नाम है, रिवराइन इंग्लिश में, रिवराइन फॉरेस्ट। तो ये अक्सर कहाँ पर होता है?
नैरो बेल्ट्स अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ इंडस, मतलब जो सिंधु दरिया यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकल के फिर यहाँ सिंध में दाखिल होता है, तो इसकी जो साइड में कच्चे का इलाका होता है, मतलब जो जंगलात होते हैं, जो भी जंगलात होते हैं, इसको रिवराइन फॉरेस्ट कहा जाता है या बेला फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मोस्टली ये सिंध प्रोविंस में है। अच्छा, और एक्टिव फ्लड प्लेन्स, मतलब जो प्लेन्स के बारे में मैंने आपको बताया था, तो एक्टिव फ्लड प्लेन उसका एक किस्म था। उस एक्टिव फ्लड प्लेन में भी ये उसकी साइड्स में वहाँ पर भी ये रिवराइन फॉरेस्ट होता है। अच्छा, अब आते हैं कि मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये कहाँ पे मिलता है पाकिस्तान में? मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये एक नाम है उसका। इंडस डेल्टा एंड एडजॉइनिंग एरियाज़। इंडस डेल्टा, ये जैसे ही इंडस रिवर यहाँ से शुरू हुआ, आज़ाद कश्मीर, फिर पाकिस्तान की कश्मीर, ये नार्दर्न इलाका है, ये KPK, ये फिर पंजाब में उसका हिस्सा आता है, ये सिंध से निकल के यहाँ अरबियन सी में ये दाखिल होता है। अरबियन सी में दाखिल होता है तो वहाँ पर जो जंगलात बनते हैं, ट्रीज़ बड़े तादाद में जो होते हैं, उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं, तो वो उसका नाम है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये अक्सर करके जो लोकेटेड सिंध एंड बलूचिस्तान कोस्ट लाइन का इलाका, जो मैंने पर्टिकुलर एक लेक्चर इसके बारे में बनाया है। कोस्ट लाइन मिसाल के तौर पे यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से तो यहाँ पर ख़त्म होती है, तो ये बलूचिस्तान और ये सिंध, इस इलाके में जो जंगलात होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, बड़े तादाद में ट्रीज़, पेड़, उसको नाम दिया गया है मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब आते हैं आगे नंबर 6 पे, छांगा मांगा एक मैन मेड आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है। ये जंगल सबसे पुराना पाकिस्तान में है। ये बनाया गया था, उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, 1866 मतलब 1866 में ये बनाया गया था, जब यहाँ सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। इसका ख़ास मकसद था रेलवे को, मतलब जो टाइम्बर जो रेलवे थी उस पर जो चलती थी, मतलब आग जलाई जाती थी जिसके ज़रिए, तो उसके जो ख़ास मकसद था, पर्पज़ था, वही था। अब भी जो ये छांगा मांगा फॉरेस्ट है, ये रावलपिंडी, लाहौर और उसके अलावा कराची, बड़े बड़े शहरों से यहाँ पर जो पेड़ होते हैं, ये पेड़ काट के फिर उनको जो काम लाया जाता है, मतलब वहाँ भेजे जाते हैं काम के लिए। अच्छा, तो ये सप्लाई करता है फायरवुड, मतलब जो जलाने के लिए जो पेड़ होते हैं, मतलब काट के जलाए जाते हैं जो। अच्छा, तो ये 90 किलोमीटर्स एट साउथ वेस्ट ऑफ लाहौर, ये है कहाँ पर? लाहौर के साउथ वेस्ट में। जैसे ये पंजाब है, यहाँ पर ये लाहौर है, तो उसकी साउथ और वेस्ट में है। तो डिस्ट्रिक्ट कसूर में है, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट कसूर है, वहाँ पर है। कितनी एराज़ी में ये फैला हुआ है? 12,510 स्क्वायर किलोमीटर्स की एराज़ी में ये फैला हुआ है। छांगा मांगा फॉरेस्ट आर्टिफिशियल है ये। उसके बाद आते हैं हिमालयन ड्राई फॉरेस्ट। ये कश्मीर और पंजाब की जो बॉर्डर है, यहाँ पर ये हिमालय रेंजेस हैं, हिमालय माउंटेन्स हैं, यहाँ पर ये फॉरेस्ट है। और इसके अलावा डिफ़ॉरेस्टेशन है, एफॉरेस्टेशन है, ये इस पर भी थोड़ी सी डिस्कस करें। डिफ़ॉरेस्टेशन का मतलब है जैसे कि जंगलात को ख़त्म किया जाए, काटा जाए पेड़ों को,
ट्रीज़ जो हैं उसको ख़त्म किया जाए। किसके लिए ख़त्म किया जाए? ख़ास करके जो बिल्डिंग्स, जो घर बनाए जाते हैं उसके लिए ख़त्म किया जाए, या रेलवे या फैक्ट्रीज़, या जो उसके लिए कि जला आग के लिए, मतलब फूड के लिए, उस पर्पज़ के लिए भी उनको काटा जाए। तो इसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगलात को ख़त्म करना। अब उससे हमारा जो क्लाइमेट है उसमें तो तब्दीली आती ही आती है, और उसके अलावा और भी असरात होते हैं। उसके बाद आते हैं इकनॉमिकली भी, ये जो फॉरेस्ट होते हैं पाकिस्तान की इकनॉमी उसमें भी सपोर्ट करते हैं। एफॉरेस्ट्रेशन जो है मतलब जंगलात को बढ़ाना, उसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं शुरू किए हैं, जैसे कि तरबेला मंगला वाटर शेड प्रोजेक्ट, तरबेला मंगला वाटर शेड प्रोजेक्ट शुरू किया था। और उसके अलावा रचना द्वाब एफॉरेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट, रचना द्वाब एफॉरेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट 1995 में 1995 में शुरू किया था। उसके बाद आते हैं आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, वो भी 1995 में शुरू किया था। अब ये फॉरेस्ट के बारे में जो पूरी डिस्कस की, इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान में कितने किस्म के फॉरेस्ट जंगलात हैं। मैप की तरफ जब देखेंगे तो उस पर भी हमने नज़र डाली तो इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। छांगा मांगा के अलावा कुछ जो टोटल जो 10 हैं आर्टिफिशियल फॉरेस्ट हैं पाकिस्तान में, छोटे छोटे बहुत और भी हैं, ये सबसे बड़ा है और सबसे पुराना है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, टेक केयर।